और रह गया बात चिराग पासवान के, वो तो मोदी जी के हनुमान बने हुए है। हनुमान जी के तो जलम बिहार में है, जिला वैशाली में है, तो ये कब से हनुमान बन गए कि माझी के धैलस रतौंधी हो भाजपा के बोखार, आ चिरगो के धैलस मलेरिया हो लौके दिनो ना रात। तो मुंह मोटा है लोढ़ा होई है, आ सुशासन गईले सम्राट होइले हैं। कौवे केतनो आकाश में उड़ जाए मैडम जी, उ बाज ना होई। नेता मंत्री केतनो बन जाए केहू, तेजस्वी सरकार ना होई। पलट छोड़ल पाटना बीजेपी दही चाटना, कोई रे दिहलस ना देख सिंधे वाला घाटना, कोई रे दिहलस ना। तो यही बात जो है ये लोग दर्शाते हैं कि लालू जी के जमाने में ये होता था वो होता था। आज जो है दिन दहाड़े चल रहा है तो कह रहा है माझी जी कि हो गया तो क्या हो गया। समझे कि सोचने वाला बात है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। दिल्ली पुलिस ने बिहार के युवा को गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसको लेकर जीतनराम मांझी का एक बयान आया है कि हो गया तो हो गया, क्या हो गया, कौन सी बड़ी गुनाह हो गई। इसी में बात करेंगे, जनता है, जनता के बीच में है, उनसे इस बात पे सवाल पे जवाब लेंगे कि उनका क्या राय है, क्योंकि जीतनराम मांझी एक केंद्रीय मंत्री है, एनडीए के मंत्री, और ऐसे अब शब्द भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अब जनता कहीं सोचेगी कि जनता की क्या राय है। क्या कहेंगे, जीतनराम मांझी ने कहा है कि हो गया तो गोली चल गया तो चल गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहला बात तो यही बात जो है ये लोग दर्शाते हैं कि लालू जी के जमाने में ये होता था वो होता था। आज जो है दिन दहाड़े चल रहा है तो कह रहा है माझी जी कि हो गया तो क्या हो गया। समझे कि सोचने वाला बात है। अब केंद्रीय मंत्री तो मैडम जी हम तो यही कहेंगे कि माझी के धैलस रतौंधी हो भाजपा के बोखार, आ चिरगो के धैलस मलेरिया हो लौके दिनो ना रात। तो ये लोग अंधा बने हुए हैं, क्योंकि देश में ना एक बीमारी हवा बन के उड़ रहा है जिसको नाम है मोदिया बीन। हाँ, तो ये लोग का मतलब थोड़ी है खाली नेता विधायक बन जाएंगे। मतलब डर नहीं लग रहा? केंद्र में भी बीजेपी का यानी एनडीए का सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और आपको डर नहीं लगा ऐसे बात को बोल रहे हैं? तो माझी जी को डर नहीं लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हो गया तो हो गया। जनता बड़ा कि मतलब मंत्री बड़ा, आप ही बताइए ना। जनता बड़ा, हे भारत माता आपको कुछ नहीं आता। जनता से बड़ा कोई है कि हमको कुछ कर देंगे? जीतनराम मांझी और सम्राट चौधरी बड़का पगड़ी वाले, कहा गया पगड़िया बने हैं नया नवेली। तो मुंह मोटा है लोढ़ा होई है, आ सुशासन गईले सम्राट होइले हैं। कौवे केतनो आकाश में उड़ जाए मैडम जी, उ बाज ना होई। नेता मंत्री केतनो बन जाए केहू, तेजस्वी सरकार ना होई। लेकिन चिराग पासवान भी इस पे बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में अगर कोई भी बच्चा युवा जाता है और गोली जिस तरह से कांड हुआ है वो सब आरजेडी यानी राजद का सब ये कारनामा है, क्योंकि आरजेडी का पहले सरकार था इसलिए ऐसा कांड हुआ है। अरे तो ये लोग के पास सवाल कुछ है नहीं, तो लालू जी को कहेंगे। लालू जी के गाड़ी देते देते सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। स्वागत है सम्राट चौधरी जी, बन गए, बढ़िया हुआ। क्योंकि मैं जानता हूँ, याद करो उस गलिया को जिस गलिया में तुमको भेजा था, तू सुसुक सुसुक के रोया था, हम घुसुक घुसुक के भेजा था। और रह गया बात चिराग पासवान के, वो तो मोदी जी के हनुमान बने हुए है। हनुमान जी के तो जलम बिहार में है, जिला वैशाली में है, तो ये कब से हनुमान बन गए? स्वर्गीय पापा जी को जब फोटोआ फेंका गया था रोड पर, यही पटना में चौकीदार और दफादार के जे लाठी लेके पिटाई हुआ था, तो ये कहाँ चले गए थे? आज यादव जी पर कहते कि लाठीबाज है। अरे यादव जी तो सब समाज के लेके चलता था। आज क्या से क्या हो रहा है? तो आप लोग स्मृति ईरानी वाला चूड़ी कहाँ पे मंगल राज बताया जाता है। हाँ, तो आज मंगल राज है कि ये ना पहे। हाँ, आज देखिए कोई हाँ बोलिए। नीतीश कुमार क्योंकि 2 दशक से मुख्यमंत्री थे और बिहार को काफी ज्यादा
बिहार को, बिहार वासियों के लिए दिए भी, बहुत ज्यादा बिहार भी आगे बढ़ा। और क्या लग रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व पे चल पाएंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि एनडीए से मुख्यमंत्री बनाया गया है और जनता को ये बोला गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और फिर से अभी 4 से 5 मंथ नहीं हुआ और नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको लेकर मैं यही देखूंगा कि चाचा जी देख लीजिए 105 दिन यानी 3 महीने में नीतीश फीस और 7 महीने में सम्राट भी चल जाएंगे, समझे कि नहीं। रह गया बात कि अब जो है सम्राट चौधरी जी नीतीश जी जैसा काम करेंगे, सवाल ये रह गया। अब तो सम्राट चौधरी जी का करना है कि नहीं करना है वो सोचेंगे, लेकिन मैं अपना मैंने बिहार का जनता के प्रति मैं कह रहा हूं कि हाँ, बिहार में कुछ नहीं तो कुछ फैक्ट्री चाहिए। जिस नाम पर आप लोग वोट लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अरे क्या करेंगे चाहे नहीं करेंगे वही ना समझेंगे जी। लेकिन चाचा जी को सिवा मैं यही कहूंगा कि पलट छोड़ल पाटना बीजेपी दही चाटना, कोई रे दिहलस ना देख सिंधे वाला घाटना, कोई रे दिहलस ना। ये तो बताइए, चुनाव जब हुआ था 25 से 30 और फिर से नीतीश, लेकिन ये कोरोना लाल कह रहा था कि 25 से 30 गुजरात जाइए नीतीश, क्योंकि गुजरात के आदमी के अगुवाई से नीतीश चाचा जी के शादी हुआ था आपके, और दुल्हा बने, हाँ दुल्हा बने थे, और 105 दिन में दुल्हा नहीं, तो सोचने वाला बात तो नहीं है कि फेंक दिहल थारिया पलट गईले दिलिया कि देरे दिहलस ना सम्राट जी के चौभिया कि देरे दिहलस ना। तो सम्राट चौधरी जी का मैं कहना, बिहार में फैक्ट्री लगाइए, आए नौटंकी बाजी दारू बंदी है तो बालू बंदी है या रातों दिन लूट होता है, बालू बंदी है या पूरा पटना में बालुए बालुए नजर आता है, दारू बंदी है पूरा पटना में दारुए दारुए नजर आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनी जहां जहां तुम बुलडोजर चलाओगे आशियाना हम वही बनाएंगे, कुछ दिन रुक जाओ वहां चाय का दुकान भी खोल के दिखाएंगे मोदी जी जैसा। और सुनिए ना, अब गाना बजाएंगे कि पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे उस पे घर बना हुआ, उसको उस पे बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह से 3 से 4 मंजिल लोग घर बनाए हैं, इतना मेहनत से घर बनाए और उस घर को तोड़ दिया जाएगा, कैसा लगेगा, कैसे देखते हैं? तो मैडम जी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है कुछ दिनों से जो है मोतियाबिंद आया है, हमारे कहने का मतलब 4 तल्ला बिल्डिंग बना सरकारी जमीन में। तो ये बताइए 1 लाख 2 लाख के तनख्वाह लेने वाला वो किस बिल में घुस गया? पहले तो उनको न तोड़ना चाहिए कि भाई तुम्हारे कार्यकाल में मतलब मंत्री हो चाहे अफसर हो चाहे डीएसपी हो चाहे कोई हो, आपको ड्यूटी में ये काम कैसे हुआ? घड़वा क्या बिगाड़ा है? घड़वा के तोड़ने से क्या मिल जाएगा? ठीक है सरकारी है, सरकारी मुआवजा बिहार को चाहे देश हमारा भला 10 करोड़ लग के एक मकान बनता है और उसका तोड़ेगा और फिर ढाएगा, उसमें भलाई है कि उसमें गरीब के बैठा दो। अच्छा, राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसको लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप, राघव चड्ढा ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन राघव चड्ढा ने फिर वही काम को दोहराया। क्या देखिए, जिसको नाम हो चड्ढा चड्ढी उस पर क्या सवाल करना है? पार्टी कब मौसम बदलता है। राघव चड्ढा ने ये भी कहा था कि बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ले। जैसे वो जब बीजेपी में चला जाता है वो आदमी ना कितनों करने हमें कर ले, वॉशिंग मशीन पहले निरमा चलता था मैडम जी, साबुन में सनलाइट बिहार में नाम कर रहा था, पूरा बिहारी का बेटा पूरे देश में नाम कर रहा था। तो अब जो है ये लोग यही चीज बोलते थे, अब है वॉशिंग मशीन, जैसे वॉशिंग में डालो जितना बढ़िया हो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई भी अपराधी हो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वॉशिंग मशीन में जाइए एकदम धो के पाक हो जाइएगा। क्या कहेंगे? लास्ट चुनाव बंगाल पे था, क्या कहेंगे? अब बंगाल पे देखिए लग रहा है एनडीए वहाँ पे जीत दर्ज कर रही है या टीएमसी ममता बनर्जी? ममता के पास मोदी जी का चलेगा 10 रुपया
मुड़ी खा रहे थे, झाल मुड़ी भूजा। झाल मुड़ी खाना कोई गलत बात है? आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब कोई खाता है। तब कलकत्ता में जानता है मैडम जी, कलकत्ता में कोलकाता रसगुल्ला चलता है, हमें बुझते पारी बांग से ही मोदी जी वही खाने जे 10 টাকা दे भूजा खेचे, तो भूजा पार्टी प्रधान भूजा न खाएगा जी। भूजा मतलब भाजपा है, कहने का मतलब है ममता जी वहाँ पर जीत रही है, जीती थी जीतेगी, क्योंकि ममता के एनडीए खेला खुला या वहाँ नहीं में जानते हैं मैडम जी। क्या है तो 10,000 वहाँ 10,000 पर मिलता है, वहाँ बंगाली भी सब वहाँ पर अब बिहारी में जोरे गाना गाने लगा है, सब जान गया है कि मोदियो भोटवा चोर हौ नीति सब माता बंगाली बर बिजोर हौ। भाजपा वाला ये भी कह रहे हैं कि 5 तारीख सुनिए ना, तो वो कुछ भी कहेंगे और उल्टा जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और जो उल्टा लटकेंगे तो वह बंगाले से खेदायल ममता जी के पास क्षमता है, वहाँ कोलकाता रसगुल्ला चलता है, यही खाने ना 10,000 টাকা दे के अब मोदी जी या चाहे सत्ताधारी या चाहे इलेक्शन कमिश्नर जीत गया, लेकिन वहाँ 10,000 के मान लिए 10 रुपया के भूजा क्यों खाने गए, खजाना खाली है, सीधी सी बात है। खजाना खाली है। अच्छा, क्या कहेंगे? जीतनराम मांझी ने कहा है, जिस तरह से आपने भी देखा होगा, काफी वायरल भी वीडियो हो रहा है कि बिहार के एक युवा को 20 साल के युवा को गोली मार दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और उस पे जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री होकर ये बात करे कि हो गया तो हो गया, गोली चल गया तो चल गया, क्या कहेंगे? पार्टी पॉलिटिक्स से फिर में नहीं रहता है। नया बात थोड़ी है, घर के बाहर मारा गया, घर के अंदर मारा जाता है लाठी से, नया बात थोड़ी है मेरे लिए। हम घर के बिहार में नई सरकार बनी है, उसको लेकर आप लोग कहते हैं क्या बिहार में अब काम होगी? देखेंगे कैसे, ये तो इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड को बैठा दिए हैं। लेकिन भाजपा कह रहे कि अब आने वाला नहीं है। कौन? भाजपा कह रहे कि अब आरजेडी नहीं चलेगी बिहार में। अब आरजेडी चले या ना चले, 5 साल रुक जाए, ओकर बादे पता चलेगा कि कौन चलेगा ना चलेगा। हाँ। चलिए, और भी भैया देखिए क्या हम तो चाहते हैं आरजेडी 5 साल आएगा, जो मेरा युवा भाई इतना जो रोजगार आदमी है आरजेडी में कम है, ये उन लोग को पूरा कर देगा, मकसद पूरा। लेकिन अब आरजेडी ऐसे भाजपा करे कि अब आरजेडी नहीं आएगी, क्योंकि आरजेडी नहीं तो